समाजीकरण की अवधारणा के अंतर्गत ही सिगमंड फ्रायड ने अपना एक सिद्धांत दिया था। इनकी बुक का नाम है न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रायड ने अपनी समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को लिबिडो के आधार पर समझाया, काम वृत्तियों के आधार पर समझाया है। इनके अनुसार काम वृत्तियाँ ही मानव के समस्त व्यवहार को निर्धारित करती हैं और अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने यह भी बताया कि माता व पुत्र के मध्य नज़दीकी संबंध और पिता व पुत्री के नज़दीकी संबंध विपरीत लिंग आकर्षण को प्रकट करते हैं और इसे इन्होंने नाम दिया था ओडिपस व इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का। व्यक्ति के समाजीकरण संबंधी सिद्धांत में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण तथ्य रखे थे। इन्होंने बताया था कि मानव का स्वयं जो है वो 3 भागों में विभाजित है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड अहम और परा अहम, हिंदी में इसे ये कहते हैं। इन तीनों के मध्य अंतर्द्वंद के माध्यम से ही व्यक्ति का आत्म का विकास होता है। और इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? इड जो है व्यक्ति की मूल स्वाभाविक इच्छाएं जो स्वच्छंदतावाद को प्रकट करती हैं। व्यक्ति की मूल प्रेरणा व इच्छाओं के योग जो है वो इड है। ईगो जो है या अहम व्यक्ति के वास्तविक चेतना होती है, उसका तार्किक पक्ष होता है जिसके आधार पर व्यक्ति यह निर्धारित करता है समाज में रहकर कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुपर ईगो या परा अहम समाज की मूल्य व आदर्शों का योग होता है जो व्यक्ति की अंतरात्मा का निर्माण करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति का ईगो जो है वो अपने निर्णय लेता है। और निर्णय अगर सकारात्मक होता है तो व्यक्ति समाज का सकारात्मक या सुसंस्कृत प्राणी बन जाता है, और निर्णय यदि नकारात्मक या विरोध में होता है तो व्यक्ति विरोधी प्रवृत्ति का होता है। इड व पराअहम के अंतर्द्वंद से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। अहम जो है वो इड और पराअहम के बीच की प्रक्रिया होती है। उसके आधार पर अहम व्यक्ति को या तो इड की तरफ रहने के लिए प्रेरित करता है या पराअहम की तरफ रहने के लिए प्रेरित करता है। मानव स्वभाव के तार्किक पक्ष की तुलना विशाल समुद्र में पड़े हिमखंड के बाएं भाग के समान होती है। यानी जो ईगो जो है मानव का तार्किक पक्ष समुद्र में पड़े हिमखंड का बाह्य भाग, जिसका अधिकांश भाग समुद्र के अंतर्गत है, बाह्य भाग थोड़ा ही है। इसी प्रकार मानव स्वभाव भी अधिकांशतः अनदेखा अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। इसी आधार पर अंत में उन्होंने यह कहा कि स्व और समाज दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति की इच्छा जागृत हुई कि वह बिना पैसे दिए मिठाई खाना चाहता है या कोई फल खाना चाहता है, क्योंकि समाज में क्या है, हमें जो भी चीज़ लेनी है उसका भुगतान करना होता है मूल्य में, लेकिन समाज बिना पैसे दिए मिठाई खाने की अनुमति नहीं देता। तो ये तो है सामाजिक नियम, ये आएगा सुपर ईगो के अंतर्गत। और व्यक्ति की जो इच्छा है बिना पैसे दिए मिठाई खाने की, वो है उसकी इड प्रवृत्ति। अब अहम जो है वो उसका तार्किक पक्ष है, जिसमें वह आत्मविश्लेषण करेगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी उसे पैसे देकर मिठाई खानी है या बिना पैसे दिए मिठाई खानी है। यदि अहम समाज विरोधी कार्य करने की अनुमति देता है तो व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करने लगता है। और इसी आधार पर, इन्हीं तार्किक मूल्यों के आधार पर ही एक व्यक्ति का समाजीकरण होता है।